अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती का जो पहला फेज़ था वो ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर बात करें उर्दू मीडियम की तो राउंड 1, फिर हॉरिजॉन्टल कन्वर्टेड और उसके बाद में ओपन कन्वर्टेड राउंड ख़त्म हुआ। उसके बावजूद भी कई जगह पर, कई ज़िलों में जो वैकेंसीज है, जो जगहें थी, वो खाली है अभी भी। अब जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें से भी कुछ बच्चों ने वहां पर ज्वाइन नहीं किया या कुछ बच्चे किसी वजह से अपात्र हो गए। तो ऐसी भी कुछ जगहें बाकी है। साथ ही साथ जो 10% कपात किए थे जगहों में, हमें पता है कि भाई 70% जगहें भरी गई थी, 10% जगहों को होल्ड पे रखा गया था, तो वो जगह भी अभी पेंडिंग है। साथ ही साथ माजी सैनिक की जगह के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी जगह अभी तक के कन्वर्ट नहीं हुई है। तो क्या ये तमाम भर्तियां होने वाली है? क्या फेज 2 होगा या फिर टेट 3 की तैयारी होंगी? डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती क्या है? इन तमाम चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अजीज तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार अभी आई है, उसके हिसाब से जो शिक्षण मंत्री अभी तक नहीं बने गए हैं। पिछले जो शिक्षण मंत्री थे वो केसरकर साहब थे। साथ ही साथ आयुक्त साहब हमारे मांडरे जी, और जो पवित्र पोर्टल का काम देखते हैं शिंदे सर, इन्होंने ये काम किया था। अब आगे क्या प्रोसेस होता है, कौन शिक्षण मंत्री बनता है, क्या कोई नया शिक्षण मंत्री बनेगा या फिर वही शिक्षण मंत्री रहेंगे? अगर वही रहेंगे तो उनको शिक्षक भर्ती के बारे में पूरा मालूमात है। नया बनता है तो उसको समझने के समझने के लिए हो सकता है देर लगे। आयुक्त साहब भी चेंज हुए थे, तो ये तमाम जो मुश्किलात है वो हमारे सामने है। अब फेज 2 की अगर बात करें तो जैसा पहले बताया गया था कि भाई फेज में भर्ती होंगी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फेज 2 भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो। साथ ही साथ जो टेट 3 की बात भी कर रहे हैं, तो हमें जो इतिहास बताता है वो थोड़ा निराशाजनक है। हमको पता है कि पहला टेट 2017 में हुआ था, फिर 2019 में इलेक्शन के आसपास में ये भर्ती हुई थी, इलेक्शन के बाद में भर्ती हुई थी। फिर उसके बाद में 2023 में 4 साल बाद एग्जाम हुआ और उसकी भर्ती 2024 में हुई, वो भी इलेक्शन के आसपास, इलेक्शन से कुछ पहले और कुछ बाद में। तो अब आगे क्या होगा? क्या अभी भी फिर वो 2028-29 में भर्ती जाएंगी या जल्दी हो जाएंगी? ये हमें वक्त बताएगा। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पर आता है, वहां हमें ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल अभी तक के ऑफिशियली इन तमाम सवालों के कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे पेपर में कटिंग्स आई थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इससे पहले भी आयुक्त साहब ने कहा था कि जब तक के ऑफिशियल जो न्यूज़ बुलेटिन है उसमें कोई जानकारी ना मिले, तब तक कि आप किसी भी बात का यकीन ना करें। अल्लाह से उम्मीद हमें रखना है। बहुत सारी जगह खाली है। अब परफेक्ट आंकड़े तो मुझे याद नहीं है, मैथ साइंस का मुझे थोड़ा याद है कि 86 जगहें खाली रह गई थी। अब उसमें से भी हो सकता है कुछ लोग अपात्र हो गए होंगे, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया दूर की वजह से, तो उसके चक्कर में भी जगहें बढ़ी है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पवित्र पोर्टल में जो एडवर्टीजमेंट आई है वो तमाम महाराष्ट्र की आई है, और हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी जिलों में जो भी जगहों पर हम पात्र थे, हमने उन तमाम जिलों को प्रेफरेंस दिया था। 1 नंबर पे यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, इस तरीके से अनलिमिटेड प्रेफरेंस आपने दिए थे।
जो भी ऑप्शन आपको आए थे, जहां जहां जिस जिले में जिस पोस्ट पर आपकी ऐसा वो गोटी अटकी है वहां पर आप ज्वाइन हुए। अब मसला असल में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जगहों पर कैंडिडेट गए ही नहीं। उनका कहना था कि भाई हमारी जगह से बहुत दूर है। तो ऐसी जगहों पर, खासतौर पर संस्थाओं में भी ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट वहां उनको मिले ही नहीं। ऐसा हुआ है कुछ जगहों पर। तो और जिला परिषद या नगर पालिका या महानगर पालिका में जो भर्ती हुई है, पर्सनली मैं भी जानता हूं कि भाई ये जगह पर लगे हैं और फला जिले में वो नहीं गए हैं क्योंकि बहुत दूर हो रहा है। तो इसके लिए भी बीच में शिक्षण मंत्री साहब का एक बयान आया था कि जिस तरह जिला परिषद की भर्ती हुई थी इससे पहले, जो जिला परिषद की अलग अलग पोस्टें रहती है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती हुई थी। यानी आप समझ लो अमरावती जिले में रहते हैं और अगर आपको अमरावती जिले पर ही लगना है तो आप अमरावती जिले का शिक्षक भर्ती का एग्जाम देंगे। अब इसमें ऐसा रहता है कि तमाम जिलों के एग्जाम एक ही दिन होते हैं, एक ही टाइम पे होते हैं। तो आप कोई भी एक जिले को यहां पर सिलेक्ट करते हैं पहले ही। अब अगर उस जिले में आपका नंबर लग गया तो आपको नौकरी, वरना आपको नौकरी नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पर अभी इससे पहले शिक्षण विस्तार अधिकारी एक एग्जाम हुआ था, मैंने भी दिया था। अब मैंने जो डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई किया था, एक ही डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर सकते थे, तो वहां पर जो कट ऑफ गया था वो 152 था और मुझे मिले थे 144 नंबर 200 में से। और दूसरा जिला जो था जिस पे मैं अप्लाई नहीं कर सका क्योंकि एक वक्त में एक ही जिले पे अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे कट ऑफ गया था 132। तो मुझे तो ज्यादा नंबर थे। तो अगर ये शिक्षक भर्ती जिस तरह अभी हुई थी उस हिसाब से रहता तो मैं कहीं ना कहीं विस्तार अधिकारी बन जाता था। मगर चूंकि वो भर्ती डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, इसके करते मेरा नंबर वहां पर नहीं लगा। तो ऐसी शिक्षक भर्ती कराने पर भी विचार विमर्श चल रहा है, मगर वो होता है या नहीं होता है ये हमको आगे देखना पड़ेगा। उसके बारे में डिस्कशन होगा, उसका जीआर निकलेगा, उसके बाद में ये तमाम चीजें अमल में आएंगी। तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट वाइज शिक्षक भर्ती फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि फिर जो डिस्ट्रिक्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं वही डिस्ट्रिक्ट में हम लगेंगे, कहीं दूर जाके हम नहीं लगेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा एक पॉइंट ये भी है कि भाई हम अप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 पे और एकदम आखिरी नंबर पे हम रह रहे हैं नागपुर में और हमारा नंबर लग रहा है रत्नागिरी में। तो फिर इतने दूर आने जाने का मसला है, प्रॉब्लम सारी चीजें हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर एक ऑप्शन ऐसा भी है कि भाई पर्टिकुलर आपको 10 प्रेफरेंस दी जाए या 20 प्रेफरेंस दी जाए कि भाई ये 10 जगह ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक है पॉइंट। आपका क्या कहना है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये होता है या नहीं होता है, आगे कैसा रहता है, इसका जीआर निकलेगा, उसके बारे में एनालिसिस होगा। तो जो अपात्र गैर हाजिर की और 10% कपात की जो वैकेंसी थी ये बिल्कुल होने वाली है, इतनी तो हमको पूरी उम्मीद है। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, ये जैसे जैसे आगे अब ये सरकार का प्रोसेस चलेगा तो उस पर हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो न्यूज़ बुलेटिन की आती है वहां से भी हमको ये तमाम मालूमात देखने को मिलेंगी। तो इस रिगार्डिंग में बहुत दिनों बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। असल में ज़बरदस्ती की वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ कंटेंट रहा, कुछ बात करने का रहा आपसे, तब जाकर ही मैं वीडियो डालता हूँ। खाली व्यूज़ पाने के लिए मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई कुछ भी वीडियो आया है, कुछ काम की बात है, कुछ जिससे उम्मीद जगे, कुछ आपको हौसला अफजाई हो, मैं वो बात करने में बिलीव करता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें थी। इंशाल्लाह आगे भी हम और भी जो अपडेट आती है या कुछ पता चलता है उसके बारे में हम वीडियो डालेंगे। साथ ही साथ सीटेट एग्ज़ाम के ताल्लुक से जो अभी संडे को होने वाला है उसके लिए तमाम ही जो स्टूडेंट है उनको बेस्ट ऑफ लक। और महा टीईटी की जो आंसर की आई है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, 2-3 मुझे मैसेज भी किया है। तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू वो कर सकते हैं।
तो उसका भी फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा, और उस मेरे ख्याल से सीटेट का पहले आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आगे वक्त बताएगा जो भी अपडेट होने वाली है। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सीटेट पास करने का तरीका सिंपल सा मैंने पहले भी बताया था, 3 सब्जेक्ट टारगेट कर ले, सीडीपी, उर्दू, और अपना जो एक मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, या जो भी आपका सोशल साइंस हो, तो ये आप स्ट्रॉन्ग कर ले तो इंशाल्लाह आपका सीटेट निकल सकता है। और भी मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।